आपके साथ जो दूसरे कपल अभी यहाँ बैठे हैं उनके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है, स्टाम्प पेपर पर उनकी मैरिज कराई है, तो आज वो दोबारा यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऐसा किसी अन्य कपल के साथ ना हो। नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज हमारे बीच एक नया कपल है। सबसे पहले मैं इनसे आपका परिचय कराता हूं। उससे पहले भी मैं ये बता देना चाहता हूं, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के द्वारा यूट्यूब पर या अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केवल और केवल मात्र उन्हीं कपल्स के वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो कपल स्वेच्छा से अपना वीडियो अपलोड कराना चाहते हैं। बड़ा नाम क्या है आपका? अंजू। अंजू, आप कहाँ से आए हैं? करौली। करौली कहाँ पड़ता है? करौली राजस्थान। राजस्थान। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान। टोंक राजस्थान। दोनों ही राजस्थान से आए हो आप लोग जी। तो आपसे हमने पूछा था कि इस मैरिज में आपकी मर्जी है? हाँ, पूछा था ना, दोनों से पूछा था। क्या पूछा था हमने? पूछा था कि आप दोनों की मर्जी है या नहीं है। जी, तो आपने क्या बताया था? हाँ, मर्जी है दोनों की। दोनों की मर्जी। हाँ, कितने टाइम से आप एक दूसरे को जानते हो? 8 साल से। 8 साल से। आज यहाँ पहुंचने के बाद कितने घंटे हमने आपकी इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने में लिए? 2.5 से 3 घंटे। आप एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं? 8 साल से वैसे तो, और वैसे बचपन से जानते हैं। कैसे? रिलेशनशिप में है ना, इसलिए। अच्छा, आपस में कोई रिश्तेदारी है? हाँ, रिश्तेदारी। इस तरह से आप एक दूसरे से परिचित से करते हैं। हाँ। ये आपने कितने साल से विचार किया या करीबन कितने टाइम से अभी सोच रहे थे शादी करें हम? हो गए 3-4 साल। 3-1 साल हो गए। हाँ। 3 साल से आपका ये प्लान था कि आप शादी करें। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब आपने बताया था अंजू अभी मुझे कि परिवार में आपने बताया। हाँ। ये आपकी फैमिली को पता था। हाँ। तो क्या सीन था, परिवार का क्या कहना था? मतलब कुछ लोग हैं जो भड़काना चाहते हैं घर वालों को। अच्छा। मम्मी पापा भैया, जी। जिनको कुछ लोग भड़काना चाहते हैं आस पड़ोस से। ओके। इस तरह का मामला, दूसरे लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। हाँ। और वो नहीं चाहते कि भाई ये मैरिज हो। घर वाले भी फिर खिलाफ हो गए। फिर घर वाले भी खिलाफ हो गए। हाँ। तो आपको यही इसी वजह से कोर्ट मैरिज का डिसीजन लेना पड़ा? हाँ, इसलिए। क्योंकि आप जब आए थे तो आप कह रहे थे कि हमें तो ये उम्मीद थी कि भाई घर वाले करा देंगे। हाँ, ये उम्मीद थी पहले तो। ये बोल भी दी थी पहले 1-2 दफा। मैं बोली भी थी 1-2 बार, लेकिन घर वालों ने बोला नहीं, इनकार कर दिया। दूसरी जगह बात करना शुरू कर दी। तो आपको वहां नहीं करनी थी? क्योंकि नहीं, बिल्कुल नहीं करनी थी। जैसे कि आपका परिवार विरोध में था। हाँ। तो आपने फिर भी इनके साथ, विक्रम के साथ शादी की, तो ऐसा डिसीजन क्यों लिया आपने? ऐसी मर्जी। नहीं, मर्जी तो थी आपकी, तो परिवार लाइक करते थे ना, इसलिए। एक दूसरे को लाइक करते हाँ, थे। एक दूसरे को लाइक करते। परिवार की मर्जी नहीं थी? नहीं, परिवार की मर्जी नहीं थी। तब भी आपने इन्हीं के साथ मैरिज करना उचित समझा? कुछ और कारण था इसका? नहीं। अच्छा, दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, इसलिए आप दोनों ने मैरिज करना उचित समझा है। अच्छा, अब मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा, जैसे आप आज हमारे पास आए हैं, तो आज केवल आपकी हमने मैरिज कराई है या और कपल्स की भी मैरिज हमने कराई है? और की भी बहुत से कपल की मैरिज करवाई है। अच्छा, आपने जैसे हमारे बारे में पहले देखा होगा, उसी तरह का माहौल यहाँ मिला है? हाँ, उसी तरह का। कहीं ऐसा नहीं, वही सारी। ऐसा नहीं फीस बढ़ा दी हो यहाँ पहुंचने का? नहीं है सर, कोई। जो हमने फीस आपको पहले ही बता दी थी? हाँ, फीस पहले बता दी थी। पहले बता दिया था जो खर्चा आपका इस तरह से ऐसे खर्चा होगा। और बता दिए। और कहीं ऐसा आपको फील हुआ हो कि भाई कुछ जो प्रोसीजर है इसमें काफी कितने सारे साइन करने पड़े यार? काफी सारे साइन करने पड़े। बहुत सारे साइन करने पड़ते हैं। तो कहीं पर किसी डॉक्यूमेंट को फेस करने में आपको कोई परेशानी आई हो? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल। हमारी टीम आपको लगातार गाइड कर रही थी। हाँ। जैसे पहले आपकी आयुष्मान मैरिज के लिए हमने भेजा। हाँ। उसके बाद हमने आपको रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में भेजा। तो वहां भी हमारी टीम आपके साथ थी। हाँ सर। कहीं ऐसा तो नहीं फील हुआ भाई गलत जगह आ गए? नहीं। अच्छा, आपका कुछ क्वेश्चन था अभी आप मेरे से पूछ रहे थे, तो इस वीडियो में आए मेरे हिसाब से और लोगों को भी इसका फायदा होगा। बहुत सारे कपल इस तरह के क्वेश्चन होते हैं दिमाग में, और यदि आप भी एक लव मैरिज करने वाले कपल हैं तो आपकी जो बात है लगभग जनरली सभी कपल्स के माइंड में इस तरह की बातें घूमती हैं। तो आप अभी कुछ जानना चाह रहे थे, एक बार बताइए क्या जानना चाहते हैं? जैसे बाद में जाकर कुछ ऑब्जेक्शन उठे, उस कौन उठा सकता है ऑब्जेक्शन? क्या लगता है आपको? उठा सकते हैं इनके, मतलब जो घर वाले। इनके घर वाले? आपके घर वाले? नहीं, घर वाले, मेरे घर वाले, मतलब पड़ोस में से। अच्छा। इनके वो लगती है ना, उनके से। अच्छा, वो लोग खिलाफ है इसके। हाँ। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये समझ लो, जो आपने मैरिज की है ना, ये आपका राइट है, आपको कानूनी अधिकार है, ठीक है ना? तो इसमें किसी तरह का आपने कोई कानून नहीं तोड़ा है।
कोई समस्या थोड़ी आएगी हमारे घर वाले पे इनके। नहीं। यदि आपके घर वाले या मान लो कोई अदर व्यक्ति आपके खिलाफ जाकर कोई झूठी साझी कंप्लेंट भी देते हैं, पहले तो किसी और की कंप्लेंट ऐसे ली नहीं जा रही शादी के बारे में। हो सकता है कि आपकी फैमिली को भड़काएं, आपको ये लगता है, और आपकी फैमिली कोई झूठी कंप्लेंट कराना चाहे, तो उसमें आपके बयान होते ही वो क्वेश्चन हो जाएगी, एफआईआर खत्म हो जाएगी। कोई भी आपकी, क्योंकि आपका ये खुद का राइट है ना, इसके खिलाफ नहीं जा सकता। आप जो डिसीजन लेंगे वो आपका डिसीजन है, ठीक है ना, और आपने जो सोच समझ के अपनी शादी की है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि इनका आप पे दबाव है। नहीं, बिल्कुल नहीं, दबाव नहीं है ना, नहीं। आप मर्जी से ही तो आए हो। तो कोई कहेगा कि विक्रम लड़की को जबरदस्ती ले गया, तो आप वहाँ कहोगे ना मैं तो अपनी मर्जी से, मैं तो अपनी मर्जी से आई हूँ, है ना। तो ये समस्या बिल्कुल नहीं है, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और भी कुछ आपको लगता है? नहीं। आपको कुछ लगता है, कुछ जानना चाहते हैं? कुछ नहीं, वो तो इनके घर वाले, जैसे घर वाले, मेरे घर वाले इनके घर वालों को परेशान करे तो कल को जाके उसमें एक काम करना पड़ेगा। देखो, प्रशासन किस लिए बना है? इसीलिए बना है कि समाज में किस तरह की समस्या है। यदि आपको किसी फैमिली मेंबर से, या कोई भी हो सकता है, वो आपकी फैमिली को या आप दोनों को किसी भी तरह की कोई परेशानी महसूस होती है, तो आप संबंधित थाने में, अपने थाने में उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखें। इनके थाने में या अपने में, जो आपका थाना लगता है उसमें जाकर उनके खिलाफ कंप्लेंट कराएं, ठीक है ना। पहले तो आप पुलिस को इंटीमेशन दीजिए, ठीक है ना, जिससे पुलिस को इन्फॉर्मेशन हो जाए कि भाई आप दोनों ने मैरिज की है और ये प्रेम प्रसंग का मामला है, ये किसी तरह की कोई किडनैपिंग या किसी दबाव में या उस तरह का मामला नहीं है, समझ रहे ना जी सर। तो ये आपको करना है। दूसरा ये है, यदि उसके बावजूद भी किसी एक पर्सन, मान लीजिए कि राजनीतिक प्रेशर में, सामाजिक प्रेशर में, या फिर पुलिस को मिसगाइड करके जी सर करा भी लेते हैं, तो आपके बयान होते ही एफआईआर की क्वेश्चन हो जाएगी, उसमें कुछ बयान पे बुलाते। हाँ बिल्कुल, आपको उसके लिए घबराना नहीं। और दूसरी बात, कोई आपको किसी तरह की कंसल्टेशन की आवश्यकता है तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं उसके बारे में हम आपको कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार ये सर्टिफिकेट दोनों, क्योंकि आपके साथ जो दूसरे कपल अभी यहाँ बैठे हैं, उनके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है, स्टाम्प पेपर पर उनकी मैरिज कराई है, तो आज वो दोबारा यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऐसा किसी अन्य कपल के साथ ना हो, इस वीडियो को देख करके वो समझ सकें कि इस तरह के मैरिज सर्टिफिकेट होते हैं। एक ये सर्टिफिकेट है, पकड़ो रहा, संस्थागत सर्टिफिकेट जो आर्य स्वामी मंदिर मैरिज का है। दूसरा ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। इस प्रकार से दोनों सर्टिफिकेट के बेस पर आप लीगली पति और पत्नी के रूप में मेरे सामने बैठे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का एक प्रोसीजर है, और आज दोनों का लीगल मैरिज कंप्लीट हो चुका है। ये फाइनल सर्टिफिकेट, दोनों को बहुत बहुत बधाई। यदि कोई वीडियो देख रहा है तो क्या कहना चाहोगे? आ सकता है हमारे पास? आ सकता है सर। कोई समस्या तो नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दोनों यहाँ आकर के खुश हैं? चलिए, बहुत बहुत बधाई।